आज मैं अपने इस YouTube चैनल फसल सुरक्षा की बातों में हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रॉबेरी। बहुत ही ज़्यादा डिमांड इस फसल के लिए आ रही है, तो इस पे हम लोग स्ट्रॉबेरी फसल पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम इसका जो है उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसकी जो उपज है, जो इसका मूल्य है और जो विगत कुछ वर्षों में हमारे कुछ किसानों के, जो प्रगतिशील kiसान हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयास किया गया, तो उसमें देखा गया है कि अगर थोड़ा प्रयास किया जाए, थोड़ी सावधानी बरती जाए, तो इसमें भी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तथा परंपरा से हट के जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, धान गेहूँ, जिस पे हम ज़्यादा उत्पादन तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिक्री की समस्या आ रही है, औने पौने दाम में हमको बेचना पड़ता है। तो उनसे हम थोड़ा ध्यान हटा के जो हमारी नकदी फसलें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उसी में स्ट्रॉबेरी जो है, ये बहुत ही अच्छी फसल है। इसमें जो इसकी दूरी है, जैसे हम लगाते हैं, तो इसकी रोपाई का समय है अक्टूबर, 15 अक्टूबर से लेके अक्टूबर लास्ट तक या 15 नवंबर तक भी लगा सकते हैं। इसमें सारी प्रजातियां उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल नहीं है। इसके लिए हमारे पास विंटर डाउन एक प्रजाति है जो अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र बाराबंकी में एक प्रजाति का प्रदर्शन किया गया था। बाराबंकी ज़िले में बहुत सारे किसान इसको लगाते हैं, कुछ किसान इसको दूसरे ज़िलों में भी आसपास के लगाए हैं और बहुत अच्छा इसका उत्पादन मिला। तो इसमें बुआई का समय यही है। इसके पौधे जो है 10 से 12 रुपये प्रति पौधा मिल जाते हैं। नर्सरी से आर्डर देने पे हिमाचल से आ जाती है। कुछ नर्सरी जो है टिश्यू कल्चर के जो लैब हैं वो लोग भी उपलब्ध करा देते हैं। और ये आप अगर वो करेंगे तो आदेश देंगे उनको जो है, तो वो आपके यहाँ पहुँचा देंगे। इसमें दूरी क्या है कि सबसे बड़ी बात है, इसमें हम लाइन से ये सीड बेड बनाते हैं। जैसे बेड बनाते हैं सीड डालने के लिए, उसी तरह से एक बेड बनाते हैं। 90 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर चौड़ा बेड बनाते हैं। उसी के बीचों बीच में हम जो इसमें 30 से 35 सेंटीमीटर, जैसे 2 फुट कहिए, की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रख के रोपाई करते हैं। और उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, जब बेड बनाते हैं उस बेड के ऊपर पूरी पॉलीथीन की मल्चिंग करते हैं। 100 गेज की पॉलीथीन लाते हैं, उसकी मल्चिंग कर देते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ पौधा लगाना होता है वहाँ पे हम उसकी कट बना देते हैं, वहीं पे पौधा लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो खरपतवार नहीं होते, दूसरा जो है मृदा का जो तापमान है उसके अंदर जो लाभदायक हमारे जीवाणु हैं वो भी बने रहते हैं। मिट्टी के जो हमारी मृदा के नीचे के जो तापमान है ज़्यादा नीचे नहीं जाने पाता। और जो हमारे फल हैं, जो हमारे उसमें फल लगते हैं, जब उसमें जब ज़मीन पर रख जाते हैं तो उसमें सड़न वगैरह नहीं होती, उसका ध्यान देते हैं। अब बात आती है कि इसमें हमारी लागत कितनी आती है। तो लागत का ये है कि अभी हमने बताया कि जो हमारी पौध है उसकी लागत 10 से 12 रुपये प्रति पौध है। इसमें 5000 से 5500 पौध प्रति एकड़ लगता है। उत्पादन इसका जो है, इसका उत्पादन है लगभग 8 टन प्रति एकड़। और अब आप सोचोगे कि कितने में बिकेगा, तो 400 रुपये किलो या 40,000 रुपये टन, इस तरह से जो है इसकी औसत जो है बिक्री दर है। कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। और आप देखे होंगे कि दुकान पे बहुत ही खूबसूरत से फल, लाल और रंग बिरंगे रंग के बढ़िया से छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके 200-200 ग्राम के 70-80 रुपये में खूब आराम से बिकते रहते हैं। इसको फल खाने के लिए, सीधे इसके सुगंध के लिए, स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसको जो है आइसक्रीम में, जो हमारे और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें मिला के हम इसको जो है यूज करते हैं। और बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही तमाम हमारी जो विटामिन मिनरल्स उससे भरपूर रहता है। तो इसको जो है खाना बहुत सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसके लिए जो है इसमें हमको बहुत ज़्यादा खाद दवा के प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जब हमारी फसल थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, 1 महीने की हो जाती है, तो उसमें हम NPK का जो आता है, घुलनशील NPK आता है 12-12-19, उसका छिड़काव कर देते हैं। और ह्यूमिक एसिड आते जो हार्मोन रहता, उसमें जो है 2 ml प्रति लीटर में घोल बनाकर उसको पौधे को थोड़ा एक आध बार धुल देते हैं बीच बीच में। तो उससे जो है जो भी उसमें कमी रहती है वो सब पूरी हो जाती है। और आप देखते होंगे कि
बहुत जब ज़्यादा उसमें बाज़ार में वो आ जाता है समय, मतलब बाज़ार में उत्पाद आ जाता है, तब भी उसकी बिक्री जो है कहीं ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ भी बिक्री हो जाती है, छोटे शहर हैं, इतने आकर्षक फल फूल होते हैं, इसके फल होते हैं कि खूब आसानी से बिक जाते हैं। इसमें लागत लगभग प्रति एकड़ 1.5 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा आती है। और जो हमारी जो मतलब कहिए कि आय और व्यय का जो रेशियो होता है, आय होती है, तो उसमें लगभग अभी हमने बताया कि 8 टन होता है, तो लगभग 3,20,000 का उत्पाद हमको प्राप्त होता है। तो लगभग हमको दूना जो है 90 दिन में हम लगभग दूना जो है अपनी लागत को दूना प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फसल है और बहुत ही इसकी खपत भी अच्छी है, बहुत वो डिमांड है। बाहर से हमारे, आप समझिए कि इतना नाजुक फल होने के बाद भी हिमाचल से और बाहर से आने में इसके ट्रांसपोर्टेशन की लागत बहुत ज़्यादा रहती है, उससे हम बच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। जो अभी लाइन से लाइन की जब दूरी हम लोग बनाते हैं, उसमें हम विशेष ध्यान रखते हैं कि जो 2 बेड बनाते हैं 90 से 1 मीटर का, उसके बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर की एक हमको बीच में नाली भी बनाते हैं, जिससे जो है जल निकास की व्यवस्था हो जाती है। और ज़रूरत पड़ने पे जो बरसात वगैरह मान लीजिए बीच में होता है, तो उससे पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो बीच से निकल जाता है। सिंचाई करते हैं तब भी एक्स्ट्रा पानी उससे निकल जाता है। तो इस तरह से मान के चलिए कि लाइन से लाइन की जो दूरी है पौधे से पौधे के बीच की, मतलब लाइन से लाइन की, वो 120 सेंटीमीटर के लगभग रहती है और पौधे से पौधे की 30 से 35 सेंटीमीटर रहती है। इसी पर लगाते हैं और इसी में हम आराम से इसकी जो है तुड़ाई करते रहते हैं। जब फरवरी मार्च के बाद जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40 पहुंच जाता है, तब इसकी फलत जो है रुक जाती है और फिर हम उसके जो है जो भी हमारा उत्पाद रहता है उसी से हमको जो है अपना वो आय व्यय सब संतोष करना पड़ता है। इसलिए हमको समय से जो है लगाना चाहिए, समय से उसकी निगरानी करनी चाहिए। जो कोई विशेष उसमें रोग, कोई विशेष बीमारी नहीं है। तोड़ते समय सावधानी रखें, पैकिंग के समय सावधानी रखें और ट्रांसपोर्टेशन के समय सावधानी रखें, जिससे फल की क्वालिटी ना ख़राब हो। तो इसी के साथ जो है, और अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। जो भी आपको होगा, जैसे हम कुछ लोग हैं हमारे प्रति एकड़ में नहीं समझ पा रहे हैं, कितना ज़्यादा थोड़ा सा लगाना चाहते हैं, तो प्रति पौधे में भी 1 से 1.25 किलो तक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। अगर आप चाहें तो क्यारी में 1 बिस्वा 2 बिस्वा लगा के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।